भारतीय जनता पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद और कांग्रेस के सांसदों ने पुरजोर तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में टीईटी के टेस्ट का विरोध किया है। टीईटी का मुद्दा अति संवेदनशील हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था कि टीईटी का पास करना सभी अध्यापकों के लिए जरूरी है, तो अब ये चीजें लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में सुनाई देती है। इनके सांसद, चाहे वो बीजेपी के रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, समाजवादी पार्टी के रहे हो, सभी इस बात का विरोध करते नजर आ रहे हैं कि टीईटी अनिवार्य रूप से लागू नहीं होना चाहिए। तो इसमें से मैं आपको कुछ सांसदों के नाम बताता हूं, चाहे वो बीजेपी के रहे हो, कांग्रेस के रहे हो, उन्होंने टीईटी का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था उसका विरोध किया और कहा कि सरकार को पुनर्विचार याचिका डालनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार इस फैसले पर करना चाहिए। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के परवीन पटेल है, जो लोकसभा से सांसद है, फूलपुर उनका चुनाव क्षेत्र रहा है। उन्होंने टीईटी के मामले में कहा कि यह टीईटी एक व्यवहारिक चीज नहीं है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को फैसला कुछ ना कुछ लेना चाहिए, इससे बहुत सारे टीचर तनाव में है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के थे चामला किरण कुमार रेड्डी, ये भी लोकसभा से सांसद है, ये तेलंगाना से है। इन्होंने भी कहा है कि टीईटी का मुद्दा काफी संवेदनशील मुद्दा है, काफी शिक्षकों के रोजगार का मुद्दा है, तो इस पर तो पुनर्विचार होना ही होना चाहिए। या तो सरकार इस पर कोई कानून बनाए या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे या अन्य बेंच इस पर डिसीजन दे। और समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे जी, जो लोकसभा के सांसद है और इटावा से चुनाव लड़ते हैं यूपी से, उन्होंने भी टीईटी का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया लोकसभा में शून्यकाल के दौरान। तो और उसके बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, इन्होंने तो ये मुद्दा कल ही शून्यकाल के दौरान उठाया और ये राज्यसभा से सांसद है, ये राजस्थान से इनका चुनाव क्षेत्र रहा है, इन्हें राजस्थान से राज्यसभा के सांसद है। तो इन्होंने इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया प्रमोद तिवारी ने। उसके बाद बीजेपी की सांसद, भारतीय जनता पार्टी की सांसद सीमा त्रिवेदी राज्यसभा से सांसद है और यूपी से सांसद है। उन्होंने कहा कि टीईटी व्यावहारिक नहीं है, इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेना ही चाहिए, या इन्होंने भी कहा कि सरकार को कुछ इस पर करना चाहिए। और उसके बाद है समाजवादी पार्टी के देवेश साकिया लोकसभा से सांसद है और एटा यूपी से चुनाव लड़ते हैं। तो उन्होंने भी लोकसभा में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया कि ये टीईटी का मुद्दा व्यवहारिक नजर नहीं आता। सभी सांसदों ने एक ही बात कही, सभी के सभी माननीय सांसदों ने पुरजोर तरीके से टीचर संगठनों का, टीचर संघों का और टीचर्स के पक्ष में ही बात की और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सभी ने अव्यवहारिक बताया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। सभी सांसदों ने कहा कि टीचर्स का एक्सपीरियंस इतना अधिक हो चुका है कि अब उन्होंने कोई भी टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है या उन्होंने अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सभी के एक साथ मिले जुले एक जैसे स्टेटमेंट आए। तो इन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान और अलग अलग जगह पर इन मुद्दों को उठाया है। तो निश्चित रूप से अब हम मान सकते हैं कि सभी पार्टियों ने, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे उसमें बीजेपी रही हो, एसपी पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, इन सभी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया है। तो निश्चित रूप से इसका समाधान होना अब स्वाभाविक नजर आता है, निश्चित ही नजर आता है। तो अब अध्यापकों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि उनकी नौकरी खतरे में, क्योंकि लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद उनके पक्ष में नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कांग्रेस के सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद उनके पक्ष में नजर आते हैं। तो अब निश्चित रूप से चीजें समाधान की तरफ जा रही है।